जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने प्रदेश वासियों को दी दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश वासियों को सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। दशहरा के पूर्व संध्या पर बधाई जारी करते हुए संदेश में उन्होंने कहा कि दशहरा शक्ति पूजा, सत्र पूजा, हर्ष उल्लास और विजय का पर्व है। विजयदशमी का यह पर्व बुराई पर अच्छाई और अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक है। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम रावण का वध किया था। दशहरा पर्व पर सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, हमें विश्वास दिलाता है कि सत्य के मार्ग में चलने से कितनी भी परेशानियां और कठिनाइयां क्यों न हो, विजय सदा सत्य की ही होती है। तो वहीं बीते दिनों कलेक्टरों की कॉन्फ्रेंस से मुख्यमंत्री की बात होने वाली थी जो नहीं हो पाया, जिसके बाद कार्यक्रम को संशोधित करते हुए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस अब 21 अक्टूबर को लिया जाएगा। जी हाँ, इसी माह आयोजित होने वाली कलेक्टर काउंसिल और पुलिस महानिर्देशक एवं पुलिस अधीक्षक के कॉन्फ्रेंस की तिथियों में संशोधन किया गया है। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस अब 21 अक्टूबर को तथा पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिदेशक की कॉन्फ्रेंस अब 22 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी, जो नियत तिथि सवेरे 10 बजे रायपुर में न्यू सर्किट हाउस ऑडिटोरियम में आयोजित होगी। इस बैठक में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त प्रकरणों और निराकरण, राजस्व विभाग के अंतर्गत नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और प्रकरणों के निराकरण तथा खरीद 2021 के अंतर्गत गिरदावरी कार्य तथा प्रगति, नुजूल भूमि व्यवस्था, आवंटन, नुजूल आबादी भूमि। वहीं कृषि मजदूर न्याय योजना में अब तक पंजीकृत मजदूरों की स्थिति, स्वामी आत्मानंद स्कूलों पर भी चर्चा की जाएगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन मंत्री ने कोरोना टीकाकरण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 61 अधिकारी कर्मचारियों को किया जाएगा सम्मानित। जी हाँ, पिछले 2 सालों में कोविड काल के दौरान अच्छे काम करने वाले अधिकारियों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसमें आपको बता दें कि प्रदेश के महासमुंद जिले के कोविड-19 टीकाकरण दूसरे स्थान पर है, तो महासमुंद जिले के नगर पंचायत पिथौरा के प्रथम और द्वितीय डोज के 100% टीकाकरण करवाने में प्रथम स्थान देश में आने के चलते पिथौरा को प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा। तो वहीं महिलाओं और पुरुषों के लिए अच्छी खबर है। जी हाँ, सिलाई एवं ब्यूटी पार्लर की प्रशिक्षण 8 नवंबर से की जा रही है शुरुआत। महासमुंद के बड़ौदा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान महासमुंद के द्वारा जिला में 18 से 45 वर्षीय महिला एवं युवतियों के लिए 8 नवंबर 2021 से सिलाई के प्रशिक्षण, इसके लिए पंजीयन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बड़ौदा आरसेटी के निवेशक या बड़ौदा आरसेटी के निर्देशक संजीव प्रकाश ने बताया कि अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं वे बड़ौदा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था पहुंच करके कार्यालय के फोन नंबर 077232999155 पर संपर्क कर सकते हैं और अपना पंजीयन करा सकते हैं। प्रशिक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड की फोटोकॉपी और पासपोर्ट साइज की 3 फोटो, आधार कार्ड की प्रतिलिपि साथ लाना होगा। तो वहीं जांजगीर चांपा में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश। जी हाँ, ईद मिलादुन नबी पर्व पर जुलूस, जलसा जैसे सामूहिक सार्वजनिक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। के लिए प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश। वहीं महासमुंद में कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजन आफरीद से प्राप्त 136 आवेदन अनुमोदित की गई है। इन्हें मिलेगी 50-50 हजार रुपए की आर्थिक अनुदान राशि। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से मृत व्यक्तियों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए कोविड काल के दौरान जो इस संकट से ग्रसित थे उन्हें दिया जाएगा। तो वहीं टीएस सिंहदेव ने एक बार फिर से इशारों में सरकार को चेताया, कहा हसदेव अरण्य पर याद दिलाता है वो नो गो एरिया का वादा, जो बोले थे लक्ष्मण रेखा पार नहीं करेगा वह रावण है। क्या हसदेव जंगल को बचाने के लिए 300 किलोमीटर पैदल चलकर रायपुर पहुंचे ग्रामीणों को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव का भी समर्थन मिल गया है। बुधवार देर रात टिकरापारा में साहू भवन में टीएस सिंहदेव ने सरकार को नो गो एरिया, लक्ष्मण रेखा की याद दिलाई, कहा जो इस लाइन को पार करेगा वह 10 सिर वाला होगा। वहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हुए इस्तीफे में 200 कांग्रेसियों ने इस्तीफे पर रोल पड़े जिला अध्यक्ष। बहुत दुख हुआ है, वे ऐसा नहीं करेंगे, बीजेपी आरएसएस की साजिश है ये सब। आपको बता दें कि कोपरा पंचायत की महिला सरपंच पर आरोप है कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिस पर क्षेत्र के विधायक भी इस आरोपी सरपंच के साथ दे रहे हैं। इसके बाद नाराज अध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया।
तो वहीं बस्तर में चलने वाला विश्व प्रसिद्ध 75 दिनों का दशहरा में बकरों की बलि दे निशा यात्रा विधान को पूरा किया गया। बस्तर दशहरा के तांत्रिक पूजा भी की गई। राजा कमल चंदो ने मां खमेश्वरी पूजन कर मांगी खुशहाली। जी हां, शारदीय नवरात्र के अष्टमी की आधी रात को निशा यात्रा का विधान पूरा किया जाता है। जगदलपुर के निशा यात्रा मंदिर में बस्तर का राजा कमल चंद भजदेव मां खमेश्वरी की पूजा कर रस्म को अदा करते हैं। इस विधान को पूरा करने के लिए 12 बकरों की बलि दी जाती है। वहीं दुर्ग में एक हैवानियत भरी काम देखने को मिली। जी हां, आंगनबाड़ी केंद्र में 2 घंटे से बंद रही मासूम। दुर्ग में कार्यकर्ता सहायिका ताला लगा करके चली गई। रोते रोते बेसुध हो गई 3 साल की बच्ची। दोनों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को नोटिस भेजा गया है। तो वहीं मां दंतेश्वरी की नगरी दंतेवाड़ा में गरबा की धूम। पहली बार हो रहा है आयोजन। 1000 से ज़्यादा युवा ले रहे हैं हिस्सा। अष्टमी के दिन सबसे ज़्यादा रही भीड़। तो वहीं दुर्ग में दशहरे पर गाइडलाइन जारी किया गया है। रावण दहन में आने वाले हर व्यक्ति का होगा दर्ज पर नाम, पता, वीडियोग्राफी अनिवार्य। सांस्कृतिक कार्यक्रम, डीजे की अनुमति नहीं होगी। वहीं गौरेला पिंडा मरवाही जिले में पकड़ाया महिला चोरों का गैंग। जी हां, शहर में घूम घूम करके रेकी करती थी, फिर मौका मिलते ही पार कर देती थी सामान। दुकानों के सामने दिन दहाड़े चोरी हुई तब राज खुला। वहीं पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को जान से मारने की धमकी दी गई। जी हां, एक बार फिर से इंटरनेशनल खिलाड़ी छत्तीसगढ़ में सुरक्षित नहीं है। जी हां, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष सचिव के खिलाफ शिकायत करने की बात पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ने कही तो घर में पहुंच करके धमकाया संघ के लोगों ने। इसके बाद अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के पैरा लिफ्टिंग व्हील चेयर तलवारबाजी की राष्ट्रीय खिलाड़ी को जान से मारने की धमकी के मामला सामने आया है। उन्हें धमकी किसी और ने नहीं बल्कि पैरा लिफ्टिंग व्हील चेयर तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष और सचिव ने ही दी है। आपको बता दें कि खिलाड़ी ने दोनों पर घर में घुस करके धमकाने, गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। जिसके बाद महिला खिलाड़ी ने दोनों के खिलाफ सरकंडा थाने में केस दर्ज कराया है। तो वहीं कोंडागांव में दिव्यांग राजेश्वरी का सामर्थ्य देखने को मिला। 13 साल की बच्ची ने हाथ पैर हो गए हैं बेकार, फिर भी लिखती है और खेलती है, पेंटिंग भी करती है, रंगोली में बनी इसके बावजूद चैंपियन। तो धमतरी में प्रेमी जोड़े ने खा लिया जहर। रात को मंदिर जाकर के की थी शादी, फिर खाया जहर। युवक की हो गई मौत, युवती की हालत बनी है गंभीर। तो वहीं छत्तीसगढ़ में उड़ीसा बॉर्डर में मारे गए 3 नक्सली। मंगलवार को हुई थी मुठभेड़। 10 लाख रुपए की नाभी माओवादी के 100 लेकर फोर्स पहुंची मलकागिरी। 2 इंसान और एक SLR राइफल भी हुए बरामद। तो वहीं छत्तीसगढ़ में यात्रियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। सारनाथ एक्सप्रेस सप्ताह में 4 दिन चलेगी। कोहरे को लेकर के अभी अलर्ट जारी किया गया है। दुर्ग से छपरा जाने के लिए 1 दिसंबर से बदलेगा दिन। दोनों ओर सप्ताह में 3 दिन रहेगी रद्द। 1 दिसंबर से ट्रेन, सप्ताह में 4 दिन दुर्ग छपरा एक्सप्रेस यानी सारनाथ एक्सप्रेस चलेगी। वहीं कोरोना वैक्सीन की ट्रायल अभी अंतिम चरण में चल रही है। 2 से 18 साल के बच्चों को दीपावली से पहले टीकाकरण किया जाएगा। जी हां, 12 से 18 साल वालों के लिए जायडस की वैक्सीन का पहले ही हो चुका है तय। यहाँ प्रदेश समेत देश में जायडस कैरोला नाम की वैक्सीन 2 से 18 साल तक के बच्चों को लगाई जाएगी, जो प्रदेश स्वास्थ्य के लिए शुभ संकेत बताए जा रहे हैं।